की जुबानी, हर जख्म खिल रहा है, कुछ मुझसे कह रहा है। चुभते कांटे यादों के दामन से चुनता हूँ, गिरती दीवारों के आंचल में जिंदा हूँ। ये है मेरी कहानी। पापा मुझसे प्यार नहीं करते, उस बच्चे से करते हैं। उस बच्चे को जानता हूँ मैं। कौन से बच्चे को? पापा ने गिफ्ट दिया था जिसको। तुम जानते हो? उमर, ये सब कैसे जानते हो तुम? यानी कहाँ देखा तुमने उसको? टीवी पर दिखा था वो। टेलीविजन पर? देखो, बहुत होशियारी से निकलना, वो लोग इस तरफ हैं। थैंक यू। आ जाओ, पक्की बात है वो यहीं आ रहे हैं ना? हाँ। चलो निकलो फौरन। काम निमट गया? हाँ निमट गया। कहाँ जाना है हमें? रास्ते में बताता हूँ। हाँ, काम हो गया? हाँ हो गया। कुदरत, ये आवाज सुनो। अब याद रखना एक बात, अली और आसिम से दूर रहना। तुमने गलती कर दी सोल्जर। तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं, हम सिर्फ बाशान के पीछे हैं। हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, मगर तुमने नया चैप्टर खोल दिया। पैसों के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे, इससे डर गई तुम? इतना डरावना है? ये तो वही कुत्ता है। तुमने भी तो देखा था ना उस वक्त वहाँ। क्या हुआ, सब ठीक है? ये कुत्ता, ये वही कुत्ता है जो मैंने ख्वाब में देखा था सिलान। डॉक्टर ने भी मुझसे पूछा था, लेकिन मैंने खुद ही कुछ नहीं बताया था। अलीना, मालूम तो है तुम्हें, कई साल पहले सलीम ही तो लाया था ये कुत्ता, तब से यही है। हमारे सामने तो पलकर बड़ा हुआ है। सलीम का पसंदीदा कुत्ता है। हाँ, ये तो वही कुत्ता है। जेम्स, आपकी थेरेपी काम नहीं कर रही शायद। हाँ। हनी, आ गया हूं मैं।
अलीना ने आज का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया, मगर छोड़ेगी नहीं, आएगी जरूर, पूरा यकीन है मुझे। कैसे हो बेमा? मतलब वो जहाज में खाली हाथ सवार हुआ, विदाउट लगेज? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अजीब नहीं लग रहा ये सब देख के तुम्हें? वन वे फ्लाइट है और कोई बैग भी नहीं, कुछ नहीं। हाँ मगर एक चीज है उसके पास। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ सर, हम 20 मिनट में इस्तांबुल लैंड कर रहे हैं। ओके ये लो, ये मुझे दे दो। थैंक यू। उमर बेटा, ऊपर जाओ, अपनी मामा और सैलान आंटी को बुला के लाओ। जाओ, शाबाश। आसिम साहब, क्या ढूंढ रहे हैं सुबह सुबह अखबार में? वो बड़ा अच्छा आर्टिकल छपा है, वो पढ़ रहा था। क्या बात है, आप तो गुम ही हो गए। ऐसा क्या लिखा है इस आर्टिकल में? चले आइए, पहले नाश्ता कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अलीना कहाँ है? अम्मी कमरे में नहीं है। मैं जानती हूँ वो कहाँ है। अलीना, अलीना चलो, नाश्ता लग गया है। फोन पिक नहीं कर रहे। गुड मॉर्निंग। क्या ये? अलीना के एब्सेंस में जो काम पॉसिबल नहीं, उनकी फाइल्स हैं ये।
ठीक है, देखता हूँ अभी। इतना सारा काम कैसे करोगे? मगर करना तो पड़ेगा ही तुमको। आज अदरना के होटल वालों के साथ मीटिंग भी है, कैसे होगा ये सब? इतनी सारी फाइल्स हैं, सब पे उसके साइन चाहिए। ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा इसे। तुम अलीना को कॉल करके मीटिंग का रिमाइंड करा दो। तुम खुद क्यों नहीं करे कॉल? लगता है आंटी के हाथ का खाना इसको बहुत पसंद आया है। कितने मजे से खा रहा है आज। कौन है? ऑफिस से। मत उठाओ, बाद में कॉल कर लेना। नहीं सलान, बात करनी पड़ेगी मुझे। काफी दिनों से मैंने ऑफिस की तो कोई खबर ही नहीं ली। हेलो अलीना मैम। जी बोले। सुबह से ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं। आज होटल की मीटिंग में आ रही हैं ना आप? वो मीटिंग आज है? जी मैम, आज ही है वो मीटिंग। इस्तांबुल में नहीं हूँ मैं। मगर फाइल्स पर आपके साइन चाहिए होंगे। अच्छा ओके, रुको। फैक्स है यहाँ पर? मैं अभी तुम्हें एक फैक्स नंबर एसएमएस कर रही हूँ। तुम पेपर्स इस नंबर पर फैक्स कर दो, मैं साइन करके फैक्स वापस भेज दूंगी तुम्हें थोड़ी देर में, ठीक है? ओके चलो, थैंक यू। इस्तांबुल में नहीं है वो, तुम्हें बताया उसने? फैक्स नंबर तुम्हें मैसेज करेगी? कहा तो है। मुझे भी फॉरवर्ड कर देना। अलीना के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से कंपनी के तमाम एम्प्लॉइज वाकिफ हैं। उसकी वजह से अगर कस्टमर्स टूट गए तो कौन जिम्मेदार होगा? ये कंपनी सिर्फ अलीना की नहीं, मेरी भी है, और उसको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अलीना बहुत जल्द आ जाएगी। अगर कोई और बात नहीं है तो तुम जा सकती हो। और जैसे अलीना का फैक्स नंबर आ जाए तो फौरन मुझे देना। तो अदील से तुम्हारी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी है आज, उसे तो याद भी नहीं होगा। देखते हैं। अच्छा ये बताओ कि उस साइकाइट्रिस्ट के पास क्यों भेजा था अलीना को? तुमने तो कहा था उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उस इडियट ने मेरी हालत बिगाड़ दी थी। अब देखते हैं अलीना के साथ क्या करता है। एलिफ आ जाओ, हम लोग रेडी हैं। बस 1 मिनट कोरे, अभी आ रही हूँ। तुम्हें हुआ क्या एलिफ? इतनी देर से बात कर रही हो, वो भी एक अजनबी आदमी से। तुम अपना काम करो कोरे। तुम आने की जहमत करोगी तो काम करूंगा ना मैं। बहस मत करो कोरे, कहा ना आ रही हूँ अभी। इस तरह से हर आदमी पर एतबार कर लेना अच्छा नहीं है। डॉक्टर जैम, कोई करीम साहब आए हैं। कौन? आज 12 बजे की अपॉइंटमेंट थी, इसलिए आए हैं वो। मना कर दो उन्हें। आई एम रियली सॉरी सर, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप मौजूद हैं। कह दो मेरी तबीयत खराब है, आज कोई पेशेंट नहीं देखूंगा। आपकी तबीयत खराब है? बात सुनो, अगर अलीना की कॉल आए तो मेरी बात करा देना उससे। जी बेहतर। आसिम साहब, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं, बोलो अली। जियोदत्त क्रोकान ने कोई राब्ता तो नहीं किया आपसे? क्यों? नहीं तो। यकीन कर लूं क्या इस बात का? कहना क्या चाहते हो तुम? हम दोनों का मिलना जरूरी हो गया आसिम साहब, बहुत अहम बात है। ये लो, ये है वो लिफाफा। लैला को पहुंचाना है। एड्रेस और फोन नंबर इस पर लिखा है। ये है मेरी कहानी, ये है मेरी कहानी। बात सुनो, अगर अलीना की कॉल आए तो मेरी बात करा देना उससे। जी बेहतर।
क्या मसला था? 5 तारीख है आज। तो फिर सलीम ने 12 साल पहले आज ही के दिन प्रपोज किया था मुझे। प्रपोज किया था उसने। कितना शानदार अंजाम है। काश तुम्हें याद ना आता ये सब। काश के मैंने हाँ ही ना की होती। 12 साल तक एक छोटी जिंदगी गुजारती रही मगर मैं इस फिर उमर जैसा तोहफा कहाँ से मिलता अलीना? अब तो कोई टेंशन नहीं ना उमर की? बिल्कुल नहीं। कम से कम यहाँ कोई डर नहीं है मुझे। बहुत सुकून में हूँ मैं सलान। मसला हल होने तक हम जब चाहे यहाँ आकर रह सकते हैं। देखिए जरा आसिम साहब, सैलान अपना काम छोड़कर उस बच्चे की केयर कर रही है। अरे तो वो ऐसे वक्त में अपने दोस्त को अकेला छोड़ते क्या ईशान? नहीं, पर सैलान अपना एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट छोड़ रही है आसिम साहब। उसके मैनेजर का फोन आया था, काफी परेशान हो रहा था वो। मुझे भी फिक्र हो रही है। आसिम साहब, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं, बोलो अली। जियोदत्त क्रोकान ने कोई राब्ता तो नहीं किया आपसे? क्यों? नहीं तो? यकीन कर लूं क्या इस बात का? कहना क्या चाहते हो तुम? हम दोनों का मिलना जरूरी हो गया आसिम साहब। बहुत अहम बात है। थैंक यू। सुनो, जल्द अज जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए इसकी। ओके कैप्टन, 1 मिनट बात सुनेंगे प्लीज? ये वही आदमी है जो आपका पीछा कर रहा था। किसी को बताई तो नहीं है पीछा करने वाली बात तुमने? नहीं कैप्टन, मैं क्यों बताऊंगा किसी को? इतनी बात तो मैं भी समझता हूँ। आप अपनी रिपोर्ट में जरूर ये मेंशन कर दें। मुमकिन है इसी ने आप पर फायर किया हो। तैनेर, ये पीछा करने वाली बात यहीं पर दफन कर दो, समझ गए तुम? मगर कैप्टन। तैनेर, अंडरस्टैंड? हाँ, बस यहीं रोक दो, करीब ही है।
चलो आ जाओ। हमारा काम यहीं तक था, अब यहां से आगे पैदल ही जाना होगा तुम्हें। कितनी दूर है यहाँ से? ज्यादा से ज्यादा 3 किलोमीटर, लेकिन रास्ता आसान है। पैसे? पूरे हैं। तलाशी लो, और भी होंगे। खेल खत्म होने वाला है, तो अब देखना यह है कि सलीम क्या उमर को पास दे सकेगा या नहीं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जबरदस्त, उमर ने बास्केट कर दिया है। जबरदस्त, ये गेम भी जीत लिया उमर ने। उमर चैंपियन बन गया और अब सेलिब्रेशन होगी। उमर जाएगा अम्मी के पास ताकि वो भी सेलिब्रेट करे। बाबा भी मैच खत्म कहाँ हुआ है? क्या मतलब खत्म नहीं हुआ? दोनों राउंड तो जीत लिए तुमने। देखो बेटा, बारिश में कपड़े भीग गए तुम्हारे। जाओ, सोने का टाइम हो गया, अम्मी के पास जाओ। ओके? बास्केटबॉल के चैंपियन उमर किरान ड्रेसिंग रूम की तरफ आ रहे हैं। कुदरत, अपने बेटे का नाम उमर रखा है। काफी मिलता है उससे, उमर याद आता है देखकर। मुझे तो हर वक्त याद आता है। तो रवाना हो रहे हो बिलाखिर? ये लो, ये है वो लिफाफा। लैला को पहुंचाना है। एड्रेस और फोन नंबर इस पर लिखा है। सच जानने के बाद सुकून आ जाएगा तुम्हें, मगर सच होना चाहिए। और अगर तुम्हारा खच्चा दुरुस्त हुआ? ये ख्याल भी दिल में लाना नहीं चाहता कभी मैं। ठीक है, मैं चलता हूं। मुझे इंतजार रहे। कुदरत, शुक्रिया। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारे एहसानात के आगे ये कुछ भी नहीं है सलीम। मैं जान देकर भी उनका बदला नहीं चुका सकता। अपना ख्याल रखना, मैं पूरी मालूमात करके ही आऊंगा। अच्छी खबर दूंगा इंशाल्लाह। तुम मेरे प्राइवेट मैसेजेस नहीं पढ़ सकते और तुम हमारी बातें लोगों से शेयर करती रहो। क्या हो गया एलिफ? मैं तुम्हारा शौहर हूं। और ये बताओ कौन है ये मौजम?
तुम्हें इससे क्या, कौन है मौसू? देखो, पहले भी पता नहीं क्या कुछ लिखा था इस मौजू ने। मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ हमारी पहली मुलाकात, और तुम्हें उस अलीना और सलीम की बड़ी हुई। और जब इस तन्हाई से तंग आकर इस लैपटॉप को दोस्त बनाया मैंने, तब तुम्हें एहसास हुआ कि मैं बीवी हूँ तुम्हारी और मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए। ये है मेरी कहानी, ये है मेरी कहानी। कुदरत, शुक्रिया, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारे एहसानात के आगे ये कुछ भी नहीं है सलीम। मैं जान देकर भी उनका बदला नहीं चुका सकता। अपना ख्याल रखना, मैं पूरी मालूमात करके ही आऊंगा। अच्छी खबर दूंगा इंशाल्लाह। सलीम, अब आ भी जाओ। कौन है ये? बचपन का दोस्त है मेरा, यूं ही मिलने आया था। शब बखैर। कौन दोस्त है ये तुम्हारा? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा इसे सलीम। और यहाँ बारिश में खड़े होके क्या बातें कर रहे थे? अंदर ले आते ना तुम उसे। वो ऐसे ही, मौसम बहुत अच्छा है इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा। चलो अंदर चलते हैं, गर्म कॉफी पीते हैं। आ जाओ। तुम्हारा कोई कॉन्सर्ट नहीं हो रहा सलान? क्या? मैंने तुम्हें भी डिस्टर्ब कर दिया। ओ अलीना, यार अम्मी की बात को इतना सीरियस मत लो। वो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है मेरे बारे में, ठीक है ना? अभी भी डरती हो इससे? नहीं यार, कोई खौफ नहीं है, बस समझ नहीं आ रहा कि इस कुत्ते को क्यों ख्वाब में देखा। देख लो, कल डॉक्टर जेम से अपॉइंटमेंट ले लो। किसी का फोन आने वाला है क्या? पागल हो गई हूँ यार, बार बार फोन देखती हूँ कि कोई कॉल तो नहीं आई उसकी। नहीं आया वो। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एलिव, क्या हो गया एलिव तुम्हें? क्या भूल गया मैं आज? मुझे बता दो एलिव। हम पहली बार आज के दिन मिले थे, पूरे 12 साल पहले। और हाँ, सलीम ने आज ही के दिन प्रपोज किया था अलीना को। मुझे असियत देने के लिए ये बात कर रहे हो ना तुम? एलिव,
सलीम उसे प्रपोज ना करता तो हम कैसे मिल पाते? अलीना का जिक्र जरूरी है क्या? अदील को तो याद भी नहीं होगा आज का दिन। कौन है ये मौसू? तुम दुनिया भर में रोना रो रही हो। तुम मेरे प्राइवेट मैसेजेस नहीं पढ़ सकते और तुम हमारी बातें लोगों से शेयर करती रहो। क्या हो गया एलिफ? मैं तुम्हारा शौहर हूं और ये बताओ कौन है ये मौसू? तुम्हें इससे क्या, कौन है मौसू? देखो, पहले भी पता नहीं क्या कुछ लिखा था इस मौजू ने। मैं हमेशा ये सोचता रहा कि तुम्हारी कोई फ्रेंड होगी और तुम मुझे सिर्फ तंग करने के लिए ऐसा करी हो, मगर अब बहुत हो गया। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। कौन है ये आदमी? तुम कैसे कह सकते हो कि आदमी है कोई? तो औरत है क्या? मौजू मेरा दोस्त है। तो मैं क्यों नहीं जानता इस दोस्त को? तुम कैसे जानोगे? मेरी जिंदगी में हो ही कहा तुम। एलिफ, तुम्हें क्या पता कितनी तन्हा, कितनी अकेली हूं मैं अपनी जिंदगी में। मुझे अकेला कर दिया तुमने। तुम्हें जरा भी अंदाजा है इस बात का? मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ हमारी पहली मुलाकात और तुम्हें उस अलीना और सलीम की पड़ी हुई है। और जब इस तन्हाई से तंग आकर इस लैपटॉप को दोस्त बनाया मैंने, तब तुम्हें एहसास हुआ कि मैं बीवी हूँ तुम्हारी और मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए। कितनी पागल थी मैं जो ये टेबल से जाके बैठी तुम्हारे इंतजार में। आई एम वेरी सॉरी एलिफ, प्लीज चुप हो जाओ। तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं, कोई ख्याल नहीं। काम डाउन एलिफ, सॉरी कर रहा हूं ना तुमसे। बस चुप हो जाओ, इजी हो जाओ प्लीज। एलिफ, तुम सही हो। आओ लीना, आ जाओ। आप देख सकती हूँ ये? बिल्कुल। और एक बात बताऊं तुम्हें, ये मेरे कलेक्शन की सबसे अनमोल चीज है। यानी? और मुझे ही खंजर मेरे एक ईरानी दोस्त ने तोहफे में दिया था। कई साल पहले एक ईरानी दोस्त ने यह अनमोल तोहफा दिया था। बहुत नायाब चीजें हैं आपके पास। आसिम अंकल, उमर का इतना ख्याल रखा है आप लोगों ने, इसका बहुत शुक्रिया। क्यों कह रही हो ऐसे? हमें भी बहुत खुशी हुई है। जिंदा हो गए हम तो फिर से। शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए। तुम ठीक तो हो ना अलीना? जी। खबर मिली कोई सलीम की? अच्छा, मैं चलती हूँ आसिम अंकल। हेलो। साइलेंसर वाली गन से शूट किया है क्या? जी कैप्टन, असल में ये गन जुराइम पेशा लोग इस्तेमाल नहीं करते, एजेंसी वाले करते हैं, बल्कि उनके भी हाई रैंक ऑफिसर्स इस्तेमाल करते हैं। मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशंस की हैं कैप्टन,
और उन्हीं के नतीजे में कुछ क्रिमिनल्स के नाम भी सामने आए हैं। मुझे इस पर ज्यादा शक है। इसकी उर्फियत है सोल्जर। हाँ ठीक है समझ गया हूं मैं। देखो तुमने सारा काम बिगाड़ कर रख दिया। मुझे अगर जरा भी अंदाजा होता इस बात का तो तुम्हें हरगिज काम न देता। जो करना चाहते हो करो तुम, मगर वक्त नहीं है। हर सूरत में बागबान को ढूंढो और यह खत पहुंचाओ उसे। ये है मेरी कहानी, खामोश जिंदगानी।